दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मॉडर्न हिस्ट्री में अगली क्लास को लेकर हाजिर हैं दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे भारत में जो विद्रोह हुए थे उन विद्रोह के बारे में, जो आंदोलन हुए थे उन आंदोलन के बारे में। और ये विद्रोह आंदोलन दोस्तों ये प्रमुख जनजातियों के द्वारा किए गए थे या फिर किसानों के द्वारा किए गए, ठीक है। तो उन आंदोलन के बारे में चर्चा करने वाले, जिस तरह से पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था अनेक आंदोलन के बारे में, तो आज की क्लास भी दोस्तों उसी से संबंधित, लेकिन तथ्य यहाँ बदलेंगे। आज हमारी 109वीं क्लास है दोस्तों, और कुल मिलाकर 3241 से लेकर के 3270 तक के सवालों पर आज हम चर्चा करने चल रहे हैं, ठीक है। और याद रखेंगे किस किस पर चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कूका आंदोलन से संबंधित सवाल, आज हम पढ़ेंगे नील विद्रोह के बारे में, पामना विद्रोह के बारे में, पालकोंडा विद्रोह के बारे में, गुमसुर विद्रोह के बारे में, बुंदेला विद्रोह हो गया, सतारा विद्रोह हो गया, सतवंदी विद्रोह हो गया, गटकरी विद्रोह हो गया। तो कुछ ऐसे नए नए सवाल भी आपको मिल रहे होंगे। परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं बता दूं। जैसे सवाल दे दिया कि परलाकी मेडी विद्रोह कब और कहां हुआ। आधे बच्चे तो परेशान, सर हमने परलाकी मेडी विद्रोह का नाम ही नहीं सुना, हमने पालकोंडा विद्रोह का नाम ही नहीं सुना, ये सब कहां से सवाल सर आप ढूंढ के ला रहे हैं। तो देखिए आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है। किसके लिए ला रहे हैं? आपके लिए ला रहे हैं ना, तैयारी आपकी बेहतर होगी। तो चलिए देखते हैं कि तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है, और जोरदार जबरदस्त हिंदी याद रखिएगा, हिंदी की फाउंडेशन बैच हमारी पहली बैच थी। उसके बाद दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का बैच आ चुका है, ठीक है। तो आ जाइए दोस्तों, देर नहीं हुआ है, आप आइए ज्वाइन करिए। बहुत जबरदस्त यहाँ बैच है। हाँ, कुछ बच्चों का कमेंट भी मुझे मिला कि सर बैच काफी महंगा है, ठीक है। तो महंगा सस्ता की बात में करिएगा, पहले क्वालिटी की बात कर लीजिए, और इसकी तुलना ना आप लाखों वाले बैच से करिएगा, छोटे मोटे बैच से मत करिएगा। छोटे मोटे बैच जो आप ज्वाइन करते हैं ना, उसकी तुलना आप हमारे यूट्यूब चैनल से करिए। इतना ही कंटेंट दोस्तों उनको परास्त करने के लिए काफी है, ठीक है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप खोलिए अपने कोचिंग के नोट्स को और देखिए कि आपको इस किसान आंदोलन के बारे में या जनजाति विद्रोह के बारे में पढ़ाया भी गया कि नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। या अगर किसी ने कोई एक आध पेज का लिस्ट भी दे दिया हो 2 4 5 10 लिख करके, तो क्या इन सारे चीजों के बारे में भी बताया गया है या नहीं बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों उनकी तुलना तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं। जो और महारथी लोग हैं आप उनकी तुलना हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के बैच से करिएगा और नोट्स को मैच कराइएगा। प्लीज आप कटाक्ष मत करिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद ना आपका दिल कहेगा कि सर हमने बहुत शानदार सा बैच ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा ना, ये फाउंडेशन बैच जो 0 लेवल से एडवांस लेवल की तैयारी कराते हैं, ठीक है। इसके बाद कोई भी परीक्षा आप दे सकते हैं, चाहे सिविल की परीक्षा हो सिविल दीजिए, वनडे मन के वनडे दीजिए, कोई भी एग्जाम देंगे दोस्तों, कुछ भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इतने विस्तार से चर्चा यहां पर किया गया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो 109वां लेक्चर आज हमारा है। 3241 से लेकर के 3270 तक के सवालों पर चर्चा करेंगे, और प्रमुख जनजातीय एवं किसान आंदोलन या विद्रोह के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों परलाकी विद्रोह और पालकोंडा विद्रोह के बारे में, ठीक है। और मैंने बताया भी था दोस्तों ये परलाकी विद्रोह कहां पर हुआ था। तो याद रखें दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में परलाकी विद्रोह हुआ था। नहीं, आंध्र प्रदेश में दोस्तों कौन सा विद्रोह था? आंध्र प्रदेश में ये पालकोंडा विद्रोह हुआ था। कौन सा दोस्तों? आंध्र प्रदेश में कौन सा विद्रोह हुआ था? ये पालकोंडा विद्रोह हुआ था, पालकोंडा विद्रोह हुआ था। और ये जो परलाकी विद्रोह है दोस्तों, ये कहां पर हुआ था दोस्तों? ये आपके उड़ीसा में हुआ था। याद आया आपको? उड़ीसा में हुआ था। दूसरा सवाल दे रहा दोस्तों कि कब हुआ था और कहां हुआ था। तो याद रखेंगे 1829 में दोस्तों ये परलाकी मेडी विद्रोह हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। और कब तक चलेगा दोस्तों? तो 29 से लेकर के 35 ईस्वी तक, ठीक है। 29 से लेकर 35 ईस्वी तक ये विद्रोह कहां हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। दूसरा सवाल लिख रहा है कि परलाकी मेडी विद्रोह जो था, इसके नेता कौन थे? इस नेता का नाम बताना, किसके नेतृत्व में दोस्तों ये आंदोलन चलाया गया था। तो याद रखेगा जगन्नाथ गजपति के आंदोलन में, ठीक है। और वैसे भी दोस्तों जगन्नाथ जी का मंदिर भी कहां पर है? उड़ीसा में है। तो जगन्नाथ गजपति आप बहुत आराम से दोस्तों याद रख सकते हैं। उड़ीसा में क्या दोस्तों? जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो जगन्नाथ गजपति, और किसके द्वारा दोस्तों? यहां पर एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है नारायण राव। क्या नाम है दोस्तों? नारायण राव। इनके नेतृत्व में दोस्तों ये परलाकी मेडी विद्रोह हुआ था वर्ष 1829 से लेकर 35 तक में, ठीक है। 1829, आप 1828 भी यहां नोट कर सकते हैं। 1828 दोस्तों पालकोंडा के संदर्भ में नोट करिएगा, ठीक है। और ये पालकोंडा का विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? तो 1828 आप यहां भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1828 भी कई किताबों में दिया और कई किताबों में 29 दिया है। इसके लिए तो दोस्तों 31-32 करना पड़ेगा, ठीक है। 31-32, 1831 से 32 के दौरान दोस्तों ये आपका पालकोंडा विद्रोह होता है। और कहां पर होता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में होता है, जैसा कि यहां पर लिखा भी गया है, ठीक है। आगे आइए अगला देखते हैं। लिख रहा है गुमसुर विद्रोह। एक ऐसा विद्रोह दोस्तों
जिसके बारे में आज तक आपने सुना नहीं, ठीक है, आज तक आपने सुना नहीं कि सर इस तरह का भी कोई विद्रोह हुआ था, जिसका नाम है गुमसुर विद्रोह। दोस्तों ये कहां पर हुआ गुमसुर विद्रोह? तो ये विद्रोह भी दोस्तों उड़ीसा में ही हुआ है, ठीक है। बस अंतर है दोस्तों कि उड़ीसा के गंजाम जिले में हुआ है। गंजाम जिला दोस्तों आप सुने होंगे, ठीक है, गंजाम जिले में हुआ था गुमसुर विद्रोह। और याद रखेंगे कब हुआ था? तो 1835 से लेकर के 1837 ईस्वी तक, ठीक है, 35 से 37 के दौरान ये गुमसुर विद्रोह हुआ है। कहां पर हुआ दोस्तों? तो उड़ीसा के गंजाम जिले में हुआ है, ठीक है। लेकिन गुमसुम विद्रोह के नेता कौन थे? बहुत अच्छा सवाल दे दिया, गुमसुम विद्रोह के। इसके पहले जो विद्रोह हुआ दोस्तों, वहां हमने पढ़ा जगन्नाथ गजपति के बारे में और नारायण राव के बारे में। दोस्तों जगन्नाथ गजपति और नारायण राव ये पालकी मेडी दोस्तों विद्रोह था, वहां पर हुआ था। यहां पे हम नाम पढ़ेंगे दोस्तों धनंजय भोजा का। किसका नाम पढ़ेंगे दोस्तों? धनंजय भोजा का नाम पढ़ेंगे, याद रखेगा। धनंजय भोजा ये गुमसुर विद्रोह के क्या थे दोस्तों? नेता थे। यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा सतारा विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? सतारा विद्रोह कब हुआ, ठीक है। अगर कब पूछे तो बताएगा दोस्तों 1840 से 41 ईस्वी के दौरान क्या हुआ है? सतारा विद्रोह हुआ है। और सतारा कहां हुआ दोस्तों? तो सतारा विद्रोह सतारा में हुआ है। सतारा पड़ता कहां पर है? तो सतारा है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। याद रखेंगे सतारा विद्रोह, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से तमाम अच्छे अच्छे सवाल हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए दूसरा सवाल लिख रहा है कि सतारा विद्रोह के नेता कौन थे? इसमें भी दोस्तों दो नेता हैं। एक है दोस्तों दत्तात्रेय साहब, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा दत्तात्रेय साहब, ठीक है, दत्तात्रेय पाटेकर नाम है, दत्तात्रेय पाटेकर। ये मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, ठीक है, दत्तात्रेय पाटेकर। पूरा नाम इनका क्या दोस्तों? इनका पूरा नाम था नरसिंह दत्तात्रेय पाटेकर, ठीक है, ये थे। और दूसरे हैं दोस्तों धर राव। कौन नाम है दोस्तों? धर राव, ठीक है, याद रखेगा धर राव जी। ये दो नेता हैं दोस्तों सतारा विद्रोह के, याद रखेगा, ठीक है। इधर राव पूरा नाम है धर राव पवार। क्या नाम है दोस्तों? पवार। पाटेकर और पवार भी याद रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से बुंदेला विद्रोह। अब जाहिर सी बात है बुंदेला विद्रोह दोस्तों कहां हुआ होगा? तो याद रखिएगा क्षेत्र तो इसका कहां होगा दोस्तों? बुंदेलखंड क्षेत्र होगा, क्योंकि बुंदेला नाम ही कहां का लग रहा है दोस्तों कि बुंदेला से बुंदेलखंड क्षेत्र इंगित हो रहा है, ठीक है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था, लेकिन पर्टिकुलर एक जगह था दोस्तों, वहां पर दामोह जगह है, दामोह और सांगा क्षेत्र, ठीक है, दामोह और सांगा क्षेत्र दोस्तों ये कहां पर है? याद रखेंगे बुंदेलखंड में, वहां पर हुआ था, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखेंगे अगर कब वाला सवाल आ जाए तब बताएगा कि यह विद्रोह हुआ था वर्ष 1842 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? वर्ष 1842 में ये बुंदेला विद्रोह हुआ है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है कि बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? बुंदेला विद्रोह का दोस्तों नेता कौन था? तो याद रखेगा दोस्तों जवाहर मल। कौन नाम है दोस्तों? जवाहर मल। जी हाँ दोस्तों, जवाहर मल जी दोस्तों ये बुंदेला विद्रोह के क्या थे? नेता थे, जवाहर मल और मधुकर शाह, ठीक है, और मधुकर शाह, ठीक है। यहां भी दो लोग हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे ये क्या थे? नेता थे। अच्छा क्या कारण था बुंदेला विद्रोह का दोस्तों? कारण अगर कभी पूछे तो बताएगा दोस्तों भूमंडलीकरण। क्या था दोस्तों? भूमंडलीकरण दोस्तों इसका मुख्य कारण था, ठीक है, जो अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा था। इस वजह से बुंदेला विद्रोह हुआ है, इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे आइए फटाफट करते हैं दोस्तों। करा शासक को पदच्युत करके, यानी राजा को उसके पद से हटा करके राज्य की बागडोर ब्रिटिश अधिकारी को सौंपने के कारण दोस्तों कौन सा विद्रोह हुआ है? तो इस विद्रोह का नाम है दोस्तों सतवंदी विद्रोह। क्या नाम है दोस्तों? सतवंदी विद्रोह। किस कारण दोस्तों? याद रखेगा राजा को पदच्युत करके हटाओगे और अंग्रेजों को दोस्तों गद्दी पर बिठाओगे तो सिंपल सी बात है विद्रोह तो होगा। और कौन सा विद्रोह यहां पर हुआ है? तो याद रखेंगे सतवंदी विद्रोह हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा सवाल दोस्तों कि यह विद्रोह कब हुआ है? तो याद रखेंगे 1839 से लेकर के 1845 ईस्वी के मध्य यह सतवंदी विद्रोह चला है, और कारण मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। सतवंदी विद्रोह के दोस्तों नेता कौन थे? एक सवाल ये पूछ सकता है, तो याद रखेगा इनके नेता का भी बड़ा खतरनाक नाम है, ठीक है, याद रखेगा नेता का भी बड़ा खतरनाक नाम है फोर्ड सावंत अन्ना साहिब। फोर्ड सावंत अन्ना साहिब, याद रहेगा आपको, फोर्ड सावंत अन्ना साहिब, याद रखेंगे। ये दोस्तों कौन है? नेता हैं। और किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो याद रखेगा सतवंदी विद्रोह से संबंधित हैं। ये तथ्य भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है कोल्हापुर पर। कोल्हापुर दोस्तों जगह है, और ये कोल्हापुर कहां पर दोस्तों? याद रखेंगे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो लिख क्या रहा दोस्तों? पढ़िए, लिख रहा है कोल्हापुर पर अंग्रेजों का अधिकार एवं कर सुधार
सुधार नीति से नाराज किस विद्रोह का दोस्तों कारण बना? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये गडकरी विद्रोह यहां पर हुआ था। इस वाले क्षेत्र में कोल्हापुर में कौन सा विद्रोह हुआ है? याद रखेंगे, गडकरी विद्रोह हुआ है। और किस कारण हुआ दोस्तों? तो अंग्रेजों का जो कोल्हापुर पर अधिकार हुआ और वहां पर दोस्तों जो नई टैक्स व्यवस्था बनाया गया दोस्तों, उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, दूसरा सवाल लिख रहा दोस्तों, ये विद्रोह कब हुआ है, गडकरी विद्रोह? तो याद रखेंगे दोस्तों 1844 से 45 ईस्वी के दौरान दोस्तों ये गडकरी विद्रोह हुआ था। और कहां पे हुआ था दोस्तों? तो सीधा सीधा लिखा है दोस्तों, ऊपर पढ़े हो कि कोल्हापुर वाले क्षेत्र में हुआ था। और कोल्हापुर कहां दोस्तों? ये आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, कोल्हापुर आपके महाराष्ट्र में, उसी क्षेत्र में दोस्तों ये विद्रोह हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा सिख प्रभुत्व की समाप्ति पर। दोस्तों जब सिखों का प्रभुत्व समाप्त हो रहा है दोस्तों, तो उसकी समाप्ति पर दोस्तों कौन सा विद्रोह हो रहा है यहां पर? तो याद रखेंगे पंजाब में हुआ था दोस्तों कूका आंदोलन। क्या चलाया गया था? इसको विद्रोह की संज्ञा न देकर के आंदोलन कहा गया है, कूका आंदोलन। ये कहां पर हुआ था दोस्तों? ये कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में। क्यों हुआ था दोस्तों? तो लिख रहा है सिख प्रभुत्व की समाप्ति हो रही थी। और कब हुआ था दोस्तों? कब पूछ दे तब, तो क्या बताएंगे? 1840 से लेकर के 72 ईस्वी तक दोस्तों ये कूका आंदोलन चला है। कहां पर दोस्तों? याद रखेंगे पंजाब में। कूका आंदोलन नाम, इसी तरह से कुकी देता है तो उसका उत्तर बदल जाएगा। अभी आप पढ़िए कूका आंदोलन। ठीक है, तो कहां पे हुआ दोस्तों? पंजाब में हुआ है, इसको याद रखेंगे। कुकी आंदोलन का संबंध दोस्तों पूर्वोत्तर भारत से है, उसका भी ध्यान रखेंगे। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारी किताबें आई हैं और अब तो नए नए बैच भी आ गए हैं। दोस्तों आप जो भी किताबें आपके लायक हों, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की किताब चाहिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किताबें बहुत शानदार है, कंटेंट बहुत अच्छा है। किताबों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हैं। और ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से लीजिए या फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, वहां से भी दोस्तों आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है। किसी तरह की दिक्कत हो, परेशानी हो तो व्हाट्सअप कर दीजिए। अगर फोन ना उठ रहा हो तो व्हाट्सअप कर देंगे अपना इशू, तो दोस्तों आपको कॉल बैक कर लिया जाएगा, या तो आप कॉल भी कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, ऑफिस टाइम में कॉल करेंगे तब हम किसी तरह का सपोर्ट आपको दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। लिख रहा कूका आंदोलन। अच्छा, कूका आंदोलन दोस्तों चला कहां था? तो कूका आंदोलन चला था दोस्तों पंजाब में। ठीक है, और कारण क्या था दोस्तों? कारण क्या हमने पढ़ा? तो इसका हमने कारण पढ़ा कि दोस्तों सिख प्रभुत्व की समाप्ति की वजह से। ठीक है, सिख प्रभुत्व की समाप्ति के कारण दोस्तों ये आंदोलन चलता है। और कहां पे चलता है दोस्तों? पंजाब में चलता है। इसके नेता कौन थे दोस्तों? तो याद रखेंगे भगत जवाहर मल थे। ठीक है, भगत जवाहर मल। अच्छा, पीछे दोस्तों और भी हमने कहीं जवाहर मल लिखा ना, एक मिनट देख लो थोड़ा, तो कहां पे लिखा था? वो जगन्नाथ गजपति, ये तो सही है, वो जवाहर मल नहीं, एक सेकंड, धनंजय भोजा भी सही है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर याद रखिएगा जो बुंदेला चल रहा था दोस्तों, यहाँ से आप थोड़ा सही कर लीजिए, इनका नाम था जवाहर। ठीक है, इनका नाम खाली जवाहर है दोस्तों, यहाँ जवाहर मल मत करिएगा। जवाहर और मधुकर शाह ये दो लोग थे दोस्तों यहाँ पर। जवाहर मल का नाम दोस्तों कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों वो आपके आएंगे और यहाँ आप कूका आंदोलन जो दोस्तों यहाँ पर भगत जवाहर मल का नाम आता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये आपके लिए अच्छा सवाल है। लिख रहा नील विद्रोह नेता कौन थे? पहले बताओ मुझे, उससे अच्छा सवाल पहले हम इसको कर लें। किस प्रसिद्ध नाटक में नील की खेती करने वालों पर दोस्तों अत्याचार को दिखाया गया है? तो एक नाटक है दोस्तों जिसका नाम है नील दर्पण। क्या नाम है दोस्तों? नील दर्पण। और ये दोस्तों किसकी कृति है? दोस्तों किसकी कृति है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये दीनबंधु की कृति है। किसकी कृति है? दीनबंधु की कृति है। इसी में दोस्तों नील विद्रोह के बारे में बताया गया। तो नील दर्पण में दोस्तों किसके बारे में बताया गया? नील विद्रोह के बारे में दोस्तों चर्चा मिलता है। इसी तरह से एक सवाल हम पीछे भी पढ़े थे, सन्यासी विद्रोह की दोस्तों चर्चा कहां मिलती है? ठीक है, सन्यासी विद्रोह की चर्चा कहां मिलती है? ये सवाल हमने दोस्तों पीछे भी आपको कराया है पिछली क्लास में, याद रखेंगे। सन्यासी विद्रोह की चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी का एक नाटक है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी का दोस्तों एक नाटक है जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों यहाँ पर? बंकिम चंद्र चटर्जी का जो नाटक है दोस्तों, क्या नाम है बताइए? बहुत सोच समझ कर यार दिमाग से स्किप करने लगता है। आनंद मठ। ठीक है, तो आनंद मठ में दोस्तों याद रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए दोनों लिख रहा हूं। आनंद मठ में ध्यान दीजिएगा सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया गया है, जबकि नील दर्पण में नील विद्रोह के बारे में बताया गया। तो दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ध्यान से सोच समझ कर अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन होता है ना कि कौन सा किसमें, कभी इसमें का उसमें कर देंगे, इसमें का इसमें, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते दोस्तों, इसमें नेता कौन थे आपसे पूछा है, तो दिगंबर बिश्वास। ठीक है, याद रखेंगे दिगंबर
दिगंबर, ठीक है, दिगंबर विश्वास, ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु जैन, ठीक है, और विष्णु, याद रखेगा दोस्तों, याद रखेगा, ये दो दोस्तों प्रमुख नेता थे किसमें दोस्तों, ये नील विद्रोह के प्रमुख नेता थे, ठीक है, इसको याद रखेगा। और ये विद्रोह दोस्तों कहां पर हुआ था, अगर सवाल ये आ जाए कि विद्रोह कहां पर हुआ था, तो याद रखे दोस्तों ये बंगाल में हुआ था, बंगाल के दोस्तों नदिया जिले में हुआ था। कहां पे हुआ था, नदिया जिले में हुआ था, और नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था, गोविंदपुर गांव में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। नील विद्रोह की बात कर रहे हैं, ये सारे तथ्य आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं ना, वो इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं, टेक्निकल तरीके से बनेगा सवाल, आप घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, बस धैर्य रखिएगा और चीजों को याद रखिएगा। बार बार आपसे कहता हूं कि एक नोट्स बना लीजिए और अपने नोट्स में ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, लिख रहा नील दर्पण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया। जी हाँ दोस्तों, जो नील दर्पण पुस्तक थी, नील दर्पण के रचयिता दोस्तों कौन है, रचयिता कौन है, तो याद रखेंगे दोस्तों, रचयिता का नाम है दीनबंधु। क्या नाम है दोस्तों, दीनबंधु की रचना है, याद रखेंगे, ठीक है। और उसका अंग्रेजी भाषा में, उस किताब का अंग्रेजी भाषा में दोस्तों अनुवाद किसने तैयार किया है, तो याद रखेगा माइकल मधुसूदन दत्त ने। किसने किया है, माइकल मधुसूदन दत्त ने दोस्तों क्या किया है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है, याद रखेगा। किसका दोस्तों, तो नील दर्पण जो पुस्तक थी जिसमें नील विद्रोह के बारे में बताया गया, उसका दोस्तों अंग्रेजी अनुवाद हो गया, ठीक है। लिख रहा नील विद्रोह के मांगों के समर्थक थे, ठीक है। नील विद्रोह में जो डिमांड किया जा रहा था उसके समर्थक कौन थे दोस्तों, तो याद रखेगा सबसे बड़ा समर्थक तो दीनबंधु मित्र ही थे, ठीक है, जिन्होंने यह रचना किया है, दीनबंधु मित्र ही थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे याद रखेगा आपने शिशिर कुमार का नाम याद सुना होगा, शिशिर कुमार घोष जी का, तो शिशिर कुमार घोष जी भी याद रखेगा दोस्तों, यह भी दोस्तों नील विद्रोह के समर्थन में थे, जो डिमांड किया जाता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गिरीश चंद्र बसु जी का नाम याद रखेगा, कूट में बनाकर दोस्तों ये सवाल बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। 3-4 लोगों का नाम दे देगा और पूछेगा दोस्तों ये नील विद्रोह से संबंधित थे या नहीं थे, ठीक है, इस तरह से सवाल देता है, ठीक है। और एक नाम और लिख लीजिए आप, हरिश्चंद्र मुखोपाध्याय, हरिश्चंद्र मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय मत करिएगा, मुखोपाध्याय, याद रखिएगा। 3-4 लोग हैं दोस्तों जो नील विद्रोह के समर्थन में थे, ठीक है। लिख रहा नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे। हिंदू पैट्रियाट दोस्तों एक पत्रिका थी और उसके संपादक कौन थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन थे दोस्तों, हरिश्चंद्र मुखर्जी, याद रखेंगे दोस्तों, ये दोस्तों संपादक थे। और दोस्तों इन्होंने क्या किया दोस्तों, नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था। अपने हिंदू पैट्रियाट में भी दोस्तों उसके बारे में चर्चाएं मिलती हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। लिख रहा नील कानून जानते हैं ना दोस्तों, नील की खेती की जाती थी, क्योंकि अब सूती कपड़ों का भी व्यापार दोस्तों विदेशों से आरंभ हो चुका था, इस वजह से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। उसके लिए एक अलग से कानून भी बनाया गया था दोस्तों, कब, 1862 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1862 ईस्वी में नील कानून भी बनाया गया था, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों, नील उगाने वाले बिहार के काश्तकारों ने, काश्तकार ऐसे नहीं लिखा जाएगा, काश्तकार इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, तो याद रखेगा। लिख रहा है काश्तकारों ने दरभंगा और चंपारण। आगे चल के दोस्तों 1917 में जो चंपारण आंदोलन होता है, इसमें दोस्तों 3 कठिया पद्धति की बात की गई, ठीक है। 3 कठिया पद्धति पर दोस्तों जो नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी, उसमें क्या था, 3/20 खेत का जो 3/20वां हिस्सा होता दोस्तों, उस पर नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था। और नील की खेती करने से होता क्या था कि मिट्टी का उपजाऊपन दोस्तों खराब हो जाता था, समाप्त हो जाता था, इसलिए किसान नहीं चाहते थे नील की खेती करना, लेकिन जबरदस्ती अंग्रेज उनसे नील की खेती कराते थे। कहां पर दोस्तों, चंपारण में, जिसकी वजह से आगे रामचंद्र शुक्ल नाम है ना, ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों जो भी हैं, ठीक है। तो जब आएंगे हिस्ट्री में, क्या इतने नाम दिमाग में हो गए ना कि सब फटने लगता है। राजकुमार शुक्ला यही नाम है, ठीक है, तो सब आएगा दिमाग में, घबराने। अब पहुंच जाएंगे अभी महात्मा गांधी के काल में, दिमाग में लोड डालेंगे, 2 मिनट लगेगा ये मेमोरी पूरी लोड होने में, कि 1917 में चंपारण में दोस्तों कौन लेके जाते हैं, राजकुमार शुक्ला, ये जाते हैं लखनऊ अधिवेशन में, गांधी जी को मुलाकात होती वहां इनसे, मनाते हैं, चंपारण लेके आते हैं। 3/20 जो खेत का हिस्सा होता था उस पर नील की खेती अनिवार्य था, इसके लिए दोस्तों पहली बार गांधी जी आंदोलन करते हैं। इस तरह से दोस्तों वहां से अंग्रेजों को ये नियम वापस लेना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हैं, जब पढ़ेंगे तो मजा आएगा। फिर अब बात आ जाएगी 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार जी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें मुस्लिम लीग आके मिल जाता है दोस्तों, किससे, कांग्रेस से आके उनका मिलन हो जाता है। 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, वहां आ जाएंगे तो फिर वहां की बातें चलेंगी। वही बताया आपसे ना कि 10 सेकंड 20 सेकंड लगता है दिमाग में लोड होने में कि बोलना क्या, फिर दिमाग उसी तरफ से दोस्तों काम करना शुरू कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देते हैं। तो लिख क्या रहा दोस्तों, सवाल पूछ रहा था कि नील उगाने
वाले बिहार के काश्तकारों, काश्तकार मतलब जो जमींदार हैं, जो काश्तकार हैं, जो जमीन के मालिक हैं दोस्तों, वो दरभंगा और चंपारण में दोस्तों उन्होंने कब विद्रोह किया? तो नील वाला जो विद्रोह दोस्तों ये 1866 से 68 के दौरान किया गया था, ठीक है। जबकि दोस्तों पीछे जो आपने सन्यासी विद्रोह पढ़ा था, सन्यासी विद्रोह आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सन्यासी विद्रोह कब से कब तक हुआ था, याद रखेंगे सन 1770 से 1800 ईस्वी तक, ठीक है। तो देखिए दोनों में लगभग दोस्तों आपको 100 साल का अंतर नजर आएगा। भाई ये 66 में चला, ये 70 में स्टार्ट हुआ, तो 4 साल का डिफरेंस है, तो 100 साल का अंतर नजर आ रहा है, ठीक है। दोस्तों यहां लिखा है पावना विद्रोह। दोस्तों एक आपने पढ़ा था पाइका विद्रोह, क्या पढ़ा था दोस्तों? पाइका विद्रोह, ठीक है, वो अलग था दोस्तों। पाइका ये आपके उड़ीसा वाले क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। यहां दोस्तों किसके बारे में पूछ रहा है? यहां आपसे पावना विद्रोह के बारे में पूछ रहा है, या पावना लिखेगा या पावना लिखेगा, ठीक है, तो घबराएगा मत, ठीक है। तो 1872 से लेके 76 तक याद रखेगा, रेगुलेटिंग एक्ट वाला टाइम पीरियड है। और ये दोस्तों हुआ था पावना विद्रोह दोस्तों किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे बंगाल में यह पावना विद्रोह हुआ था, बंगाल के पूर्वी हिस्से में, तो पूर्वी बंगाल भी आप बोल सकते हैं कि पूर्वी बंगाल में दोस्तों ये पावना विद्रोह हुआ था, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अगला लिख रहा है पावना विद्रोह का दोस्तों कारण क्या था? जो पावना विद्रोह हुआ और कब से कब दोस्तों? 1872 ईस्वी में दोस्तों पावना विद्रोह स्टार्ट हुआ है। और कहां पर हुआ दोस्तों? तो याद रखेंगे पूर्वी बंगाल में हुआ है, ठीक है। ये विद्रोह कहां हुआ है? पूर्वी बंगाल में हुआ। तो इसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो याद रखेगा जमींदारों द्वारा किसानों पर जो अत्याचार किया जा रहा था इसके लिए, ठीक है। तो जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण लिख सकते हैं ना, जमींदारों द्वारा किसानों पर अत्याचार लिख देते हैं, ठीक है, अत्याचार किया जा रहा था दोस्तों, इसकी वजह से दोस्तों ये पावना विद्रोह शुरू हुआ था। इसी तरह से दोस्तों मराठा कृषकों का, मराठा जो किसान थे दोस्तों उनका भी विद्रोह स्टार्ट हुआ था। वो विद्रोह दोस्तों 1875 ईस्वी में चला था। कब चला था दोस्तों? याद रखेंगे 72 में चला था। 3 साल बाद दोस्तों मराठा किसानों का भी विद्रोह होता है, याद रखेंगे। लेकिन आज सरकार ने मराठा विद्रोह का कारण ढूंढने हेतु दोस्तों किस आयोग का गठन किया था? तो एक आयोग भी दोस्तों यहां पर अंग्रेजों को बनाना पड़ गया था, जिसे नाम दिया गया था बाद में दक्कन विद्रोह आयोग। क्या दिया गया था दोस्तों? दक्कन विद्रोह आयोग, ठीक है, दक्कन विद्रोह आयोग। उसका काम केवल इतना था कि कारण ढूंढिए कि लोग जो है विद्रोह क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा विद्रोह बढ़ गया था जब ये अंग्रेजी शासन का आरंभ होता है और जमींदारों द्वारा दोस्तों जम के शोषण किया जाता है, क्योंकि अब अंग्रेजी कंपनी दोस्तों बहुत ज्यादा लगान वसूलती है। लगान वसूलने के दोस्तों कई सारे नियम बनाए गए, जैसे अस्थायी बंदोबस्ती देखने को मिलता है, रैयतवाड़ी देखने को मिलता है, महालवाड़ी देखने को मिलता है, और उसमें दोस्तों बहुत ज्यादा शोषण भी होता है। लेकिन अब दक्कन विद्रोह आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कौन सा अधिनियम दोस्तों यहां पर पारित किया? तो दोस्तों यहां पर क्योंकि दक्कन क्षेत्र से संबंधित मामला था, तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम क्या लाया दोस्तों? यहां पर दक्कन कृषक राहत अधिनियम, ताकि किसी तरह का कोई विरोध न हो। यह अधिनियम दोस्तों पारित किया गया। कब पारित होता दोस्तों? तो थोड़ा समय बाद, याद रखेगा 1869 ईस्वी में। जबकि दोस्तों विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखेगा मराठा कृषक विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? कृषक विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 1875 ईस्वी में। कब हुआ था? 75 ईस्वी में। तो 4 साल बाद दोस्तों रिपोर्ट आता, तो रिपोर्ट में फिर क्या आ जाता दोस्तों? यहाँ पर थोड़ा सा राहत देने की बात की जाती है। करा महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह दोस्तों कब शुरू हुआ? जी हाँ दोस्तों, वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह दोस्तों कब शुरू हुआ? तो जब दोस्तों ये बिल आया ना, उसी समय 1889 ईस्वी में दोस्तों ये वासुदेव बलवंत फड़के ने क्या किया? यहाँ पर विद्रोह शुरू किया, और इन्होंने क्या किया? एक अपना अलग से गुट बनाया। क्या बनाया दोस्तों? एक अपना गुट बनाया, या एक अपना क्या बनाया दोस्तों? संगठन बनाया। उस संगठन का नाम क्या था दोस्तों? तो इन्हीं के नाम पर था दोस्तों, बलवंत फड़के के नाम पर नहीं, नाम उनके नाम पर नहीं था, इसका नाम बड़ा अच्छा, हाँ, रामोशी कृषक जत्था। इसे क्या बुलाया जाता था दोस्तों? रामोशी कृषक जत्था। जत्था माने जानते हैं ना, जत्था यानी गुट हो गया, ठीक है। तो रामोशी कृषक जत्था कहा जाता था, जो वासुदेव बलवंत फड़के ने दोस्तों निर्मित किया था 1800 कब दोस्तों? 79 ईस्वी में, ठीक है, 1879 ईस्वी में, जब दोस्तों एक कृषक राहत अधिनियम लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तभी, ठीक है। और एक आयोग बना था, दक्कन कृषक आयोग था दोस्तों, जो विद्रोह का कारण जानना चाह रही थी, ठीक है। तो सारे तथ्य अब आपको समझ में आ गए होंगे। इस तरह से दोस्तों फिर एक क्लास आपकी समाप्त हो गई और समय का पता बिल्कुल नहीं चला, ठीक है। तो जुड़े रहिए स्टडी 91 के साथ, और हम सीक्वेंस से चीजों को पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास आपको पढ़ाएगा, और एक भी टॉपिक दोस्तों स्किप नहीं हुई है, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है, ठीक है। ये डेमो क्लास
क्लास में भी दोस्तों कुछ भी नहीं छूट रहा है। मिडावल हिस्ट्री 46 से लेकर 91 तक में चर्चा किया, कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है। 92 नंबर से लेकर दोस्तों आज हम दोस्तों यहां तक पहुंच चुके और यहां भी एक भी टॉपिक दोस्तों मिस नहीं है, सब के सब दोस्तों एकदम कायदे से विधिवत तरीके से दोस्तों बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लगातार जुड़े रहेंगे और सीक्वेंस से जब चीजों को पढ़ेंगे, देखिए सब वीडियो को देखिए, कोई छोड़िए मत। इस सीरीज का वीडियो तो एकदम मत छोड़िए, क्योंकि इसी सीरीज में आपको ये पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कराने के बाद दोस्तों मैं आपको आगे ज्योग्राफी भी कंप्लीट कराऊंगा, पॉलिटी कंप्लीट कराऊंगा, तो अनेक सब्जेक्ट दो आपके कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए और पढ़ते चलिए, साथ में कंफ्यूजन मत रखिए। और बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों जिन्हें आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं, बाद में इनका प्रिंट आउट कराकर आप पढ़ सकते हैं। किताबें ऑर्डर करेंगे तो आपके घर जाएंगी। और फाउंडेशन बैच आ चुका दोस्तों, देर मत करिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, देर करोगे 6 महीना 8 महीना गुजारोगे, आपका ही समय खराब होगा। एक बार ज्वाइन कर लो, आपको बिलीव हो जाएगा कि वाकई नितिन सर आए हैं, इसका मतलब बैच बहुत जबरदस्त होगा, बहुत शानदार होगा। और मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों बहुत विधिवत पढ़ाया जा रहा है, बहुत विधिवत। बल्कि एंशिएंट और मिडावल का जो बैच होगा दोस्तों और कम प्राइस पे लॉन्च होगा। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं और बहुत विधिवत पढ़ाया जा रहा है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि फाउंडेशन बैच का मतलब होता है एक बार आप विषय को पढ़िए, फिर भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए। भाई कोई टीचर अगर डंकी की चोट पे बात कह रहा है तो उसे एग्जाम के पॉइंट को कवर करने के लिए पूरी की पूरी बात भी करनी पड़ेगी। यानी अपने बैच में एक छोटा पॉइंट भी दोस्तों छोड़ना नहीं है। कोई गुंजाइश ही नहीं रखना कि एग्जामिनर को कोई भी चांस मिल जाए कि कहीं और से कुछ वो बना दे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ते चलेगा। इसी के साथ दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा। आज भी कुछ नए प्रश्न रहे होंगे और आप अच्छा अटेम्प्ट भी किए होंगे। ठीक है, तो चलिए, और अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, कमेंट दे दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस इतना सा निवेदन है और ज्यादा कुछ कहता नहीं हूं। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।